हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग घटना चक्र की बुक सॉल्व करने की सीरीज कर रहे थे। आज हम लोग 27 जनवरी के सेट को करेंगे जो सेकंड पाली में होता है, 27 जनवरी 2019 यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो हम लोग शुरू करते हैं ये पहला क्वेश्चन के साथ। और किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कि जो उसका व्यास होता है, डायमीटर जिसे कहते हैं, डायमीटर का दोगुना त्रिज्या होती है 2r। और अगर इसको अगर दोगुना कर दिया जाता है, डायमीटर को दोगुना कर दिया जाए मतलब 2d, तो ये हो जाएगा 4r। मतलब जो पहले त्रिज्या थी उसका ये जो है ना दोगुना हो जाएगी। तो चाहे डायमीटर को दोगुना करें चाहे त्रिज्या को दोगुना करें, बात एक ही है। इधर इसको दोगुना किया गया तो जो पहले थी उसका ये दोगुना हो गया। तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अभी ये पाई आर स्क्वायर है, और जब एरिया निकालना हो, जब इसको दोगुना कर दिया गया है, डायमीटर को दोगुना कर दिया गया है मतलब त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया है, तो ये जो है ना 2r हो गया है। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर जो पहले था वो किसके बराबर था, ए के बराबर था। तो आप यहाँ पर अगर रखेंगे तो आपने क्या देखा कि जो नया जो आएगा जब दोगुना किया जाएगा तो वो जो एरिया है ए डैश के बराबर कितना आ जाएगा, 4a जो पहले था, पहले का कितना हो गया, 4 गुना हो गया। पहले का जो पहले एरिया था उसका 4 गुना हो गया। ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है और 55.31 जमा करने और 84.35 निकालने के बाद शेष राशि क्या होगी। तो शेष राशि आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। शेष राशि ये देखिए, खाते में 86.54 पहले से शेष है, पहले से पड़ा हुआ है। उसने इसमें जमा कितना किया, जो जमा किया है वो प्लस होगा, 54.31 जमा किया, और जो निकाला है उसको माइनस कर देंगे, 84.35। तो आप इसको जोड़ करके इसमें से घटा लेंगे, तो जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। इन दोनों को पहले आप जोड़ेंगे तो अगर अगर बाई ट्रिक अगर देखें तो देखें, ये जो है ना, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। 5 में से आप इधर का घटाएंगे 3, तो लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 आएगा, देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है। ठीक, तो इससे समझ में आ गया कि यही 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, तो आप, मैंने जोड़ घटा लिया है, आप जोड़ घटा लीजिएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा 57.52, ये हो जाएगा शेष राशि। इसको जोड़ करके आप 84.35 को घटा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है, फिर उसके बाद में इसके एलसीएम से विभाजित किया गया है, फिर स्वयं से विभाजित किया गया है। जो संख्या है, संख्या मान लेते हैं, वो जो संख्या है वो x है x संख्या है, तो उसको किससे, 3003 से गुणा किया जाता है। फिर उसके बाद में एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम है, इसका एलसीएम यही बनेगा क्योंकि कोई फैक्टर, म्यूचुअल फैक्टर नहीं है, तो इसका यही बन जाएगा एलसीएम। ठीक, तो इससे विभाजित किया जाता है। फिर जब ये विभाजित करने के बाद में जो आएगा उसको, अब मान लेते हैं ये विभाजित करने के बाद में ये इतना सारा चीज विभाजित करने के बाद में आया है। ठीक, अब ये जो आया है इसी को फिर उसी संख्या से भाग देना है। तो आप देखिए कितना ये हो जाएगा, x गुणे 3003, और इसको जो आप करेंगे तो 1001 आएगा। अब कह रहा है ये सब इसको उसी संख्या से, स्वयं उसी संख्या से विभाजित करना, तो फिर से आप उसी संख्या से विभाजित कर दीजिए जो आपने लिया है। तो आप जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और ये 101 तिहिया 300 हो जाएगा, ओ 3003। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपी पुलिस के एग्जाम में कई बार रिपीट किया है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखते हैं। तिगुना अनुपात, तिगुना अनुपात मतलब है कि इसका क्यूब करना है।
इसका क्यूब के अनुपात के इक्वल होगा, जो ये है आपका 10x, इसको 10 कर लीजिए, 10x प्लस 5 42x प्लस 8। अब ये तिगुना अनुपात का मतलब है कि इसका आप ट्रिपलेट करेंगे, 5/8 क्यूब सॉरी, इसको आप क्यूब कर दीजिए। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। इसको आप क्यूब करेंगे, इसको क्यूब कर दीजिए, ट्रिपलेट करना है। तो जब आप इसको क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125, 50 25, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 512। अब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5120x, और प्लस आप इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 हो जाएगा। और आप जब 125 को 42 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5250x, और 25 अट्ठे तो 1000 होता ही है। अब आप इसको गिनती एक साइड में ले आइए और जो अननोन वेरिएबल है उनको एक साथ एक साइड में रखिए। तो 525 ये माइनस 5120x, 5120x आप इसको करेंगे तो पहले आप इसको घटाएंगे तो 1560 हो जाएगा, और इनको घटाएंगे तो आप कितना निकल के आएगा 130। ये 1560 और इधर है 130x, तो x बराबर 1560, ये चले जाएगा नीचे बटे में चला जाएगा, आप इससे भाग दे देंगे तो ये आएगा, आप भाग दीजिए तो आएगा 13 एकम 13, 13 दूना 26, x बराबर आ गया आपका 12। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका x का क्यूब निकालना है, x का क्यूब, तो जो आया है आप x बराबर कितना आया है 12 आया है, तो आप 12 का क्यूब निकाल दीजिए। 12 का क्यूब जब निकालेंगे तो 12 बराबर में 144, 144 फिर 12 से कर दीजिए तो 12 चौक 48, लास्ट में 48 की वजह से 8 दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 का वर्ग, 40 का वर्ग आप कर दीजिए। 40 का आप जब वर्ग करेंगे, ये वर्ग हो गया, इसका आप 40% निकाल दीजिए, 40% निकल गया, फिर आप इसको 1/4 कर दीजिए। जो कहते जा रहा है वो उतना आप करते जाइए, तब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 40 गुणे 40। अब ये इसका 40% की वजह से ये बटे 100 है, और 1/4 की वजह से 1/4। अब आप ये दो जीरो से आप इधर की ये दो जीरो काट दीजिए, इस 4 को इस 4 से निपटा दीजिए, तो बचेगा क्या आपका 4, 40, 4 चौके 16, 160 हो जाएगा आपका आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। देखिए बिक्री मूल्य, पहले तो आप देखिए सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो एक्स है, और
विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, जैसे एसपी कहते हैं सेलिंग प्राइस, उसको वाई कर लेते हैं। तो आपका जो लाभ है ये पहली कंडीशन का बता रहे हैं, पहला कंडीशन में आप चल रहे हैं अभी पहली कंडीशन में। तो जो आपका लाभ हो जाएगा, जो इतने ज्यादा पे बिकेगा वही उसका लाभ हो जाएगा। तो लाभ जो है ना, इसमें से घटा लेंगे इसको, ये हो गया लाभ। जो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे वही हो जाता है लाभ। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में कह रहा है सीपी तो अपना वही है, क्रय मूल्य वही का वही है, जो सेलिंग प्राइस है वो 5 गुना हो जा रहा है, ओ सॉरी 3 गुना हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस 3 गुना हो जा रहा है। तो अब जो लाभ आ रहा है, जो लाभ है वो 5 गुना हो जा रहा है। 5 गुना किसका? जो पहले था उसका 5 गुना हो जा रहा है। जो पहले कितना था? पहले y माइनस एक्स था, उसका कितना हो गया? 5 गुना हो गया। ठीक, ये हो गया 5 गुना। तो ये लाभ ये हो गया। तो ये लाभ जो दिया हुआ है 5 गुना, 5 गुना यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज हो गया। अब इन दोनों के थ्रू जो लाभ निकालेंगे उसको देखते हैं। इन दोनों के थ्रू क्या लाभ निकलेगा? इन दोनों का लाभ, इन दोनों के जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर लाभ निकालते हैं तो 3y माइनस एक्स हो जाएगा। ये लाभ और ये लाभ दोनों बराबर ही, ये भी तो लाभ ही है उसी पर। तो 5y माइनस 5x हो जाएगा। ये यहाँ वाला टर्म है, ये आप ये देखिएगा, ये वाला टर्म है। ठीक, तो अब x को एक साइड में कर लीजिए और y को एक साइड में कर लीजिए। तो x आप इधर से 5x को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस एक्स इधर है। ठीक, ये आपका हो जाएगा 5y माइनस 3y। तो इधर जो आपका बचेगा ये हो जाएगा 4x और ये 2y। तो अब आप इतने में सॉल्व करिए इधर। तो यहाँ पर आप देखेंगे x को आप इधर ही रहने दीजिए, y को इधर ले आइए, और इधर तो 2 अपने ऑलरेडी है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 1 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो अब ये निकल के आया कि अगर जो है ना क्रय मूल्य अगर 1 है तो विक्रय मूल्य 2 है। ठीक, ये क्रय मूल्य देखिए 1 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 2 है, 2 यूनिट है। तो लाभ कितना है इसमें? जो है ना लाभ जो निकल के आएगा वो यहाँ पर देखिए एक्स वाई रखेंगे तो लाभ कितना निकल के आएगा? लाभ आएगा 1, 2 माइनस 1 बराबर 1 निकल के आएगा, 1 यूनिट। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग लाभ 1 यूनिट है। तो लाभ का अगर परसेंटेज अगर निकालना है, 1 मिनट थोड़ा जगह बना लेते हैं, पेज भर गया है। देखिए यहां से इतना मिटा देते हैं। देखिए लाभ जो है ना, लाभ का जो परसेंटेज निकाला जाता है, परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे? जो लाभ हो रहा है उसको और बटे सीपी। सीपी कितना है? मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 100%। 100% लाभ हो रहा है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स 42,000 में एक स्कूटी खरीदता है, मरम्मत पे 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेच देता है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको आसान करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको 0 0 जो लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, 0 को केवल डिजिट को ही लीजिए।
तो जब डिजिट को केवल लेंगे तो डेटा आसान हो जाएगा। देखिए 42, उसने स्कूटी कितने में खरीदी? 42 में, 42 रुपए की स्कूटी खरीदी, और 6 रुपए उसने मरम्मत पे खर्च किए, तो कितने की कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ गया? 48 का पड़ गया। अब उसने जो है ना बेचा कितने पे? 54 का बेचा। तो कितना कितना ये जो है ना प्रॉफिट ले रहा है? प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे आप? प्रॉफिट अगर निकालना है आपको तो 54 माइनस 48, 54 में से आप 48 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 रुपए का वो लाभ कमाता है। कितने पे? जो आप अब लाभ को अगर परसेंटेज पे निकालेंगे तो जो लाभ है, लाभ 6 रुपया है, और कितने पे कमाता है? 48 पे कमाता है, 48 रुपए की खरीद पे। 6 कम 6, 6 8 48। आप इससे इसको भाग दीजिए तो आप कैसे करेंगे इसको? 4 से ये भी कट रहा है, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो होगा 25/2। आप इनको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आएगा 12.5%। ये हो गया 12.5%, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूरा सेट आज सॉल्व करेंगे इसका हम लोग। देखिए 110 लागत वाली वस्तु को 104 में बेचने पर कितनी की हानि हुई? देखिए ये 110 में खरीदी गई थी और 4 में बेची गई है, तो कम में बेची गई है, तो जाहिर सी बात है कि हानि हुई होगी, नुकसान हुआ होगा। जो इसका सीपी है, क्रय मूल्य 110 है, ईएसपी 104.5 है, तो जो इसका लॉस हुआ है, हानि हुई है, वो आप इसको निकालेंगे 110 माइनस 104.5, तो ये कितना आएगा? 5.5, 5.5 आएगा। तो लॉस का परसेंटेज, हानि हो रही है 5.5 रुपए की, कितने रुपए पे? टोटल कितने रुपए पे, कितने खरीद पे? 110 पे हो रही है। ठीक, अब आप यहां से दशमलव हटाइए, 1 जीरो यहां बढ़ा दीजिए। अब ये 2 जीरो हो गए, 2 जीरो से कट गए, 11 कम 11, 11 पचे 55, तो आ गया आपका 5%। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज के निवेश पर 2 वर्षों में 1600 रुपए हो जाते हैं, 3 वर्षों में 1680 हो जाती है, तो ब्याज की दर है। तो आप देखेंगे दूसरे वर्ष कितना रहती है? 1600 रुपए रहती है। फिर एक ही साल में, एक ही साल का गैप है, एक ही साल में 1680 हो जाती है। मतलब 80 रुपया जो है ना, इंक्रीजमेंट जो होता है, इंक्रीज होती है 80 रुपया होता है। कितने पे बढ़ता है? 16 पे। तो देखते हैं कितने दर से बढ़ा हुआ है। 80 रुपया कितने पे बढ़ा है? 1600 पे, 1600 पे। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5%। तो जो आपका जो आंसर हो जाएगा 5%, 5% ब्याज की दर है जिससे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है। एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से, तो एक वर्ष में कितनी छमाही पड़ती है? 2। तो ये जो है ना प्रतिवर्ष वाला है, तो ये आप 4 को 2 से करेंगे तो 2% प्रति छमाही आएगा। 2% हर छमाही 2% बढ़ेगा। अगर अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब है कि ये छमाही है। ठीक है, तो 2% हर साल, हर छमाही पे ये बढ़ेगा।
तो आपका जो दर लगेगी वो जो है ना 2% की लगेगी। तो हम लोग देखते हैं। तो पहले एक जैसा थोड़ा अलग टाइप से देखते हैं इसको। अगर पहले पहले महीने अगर 2% बढ़ा तो फिर 2% 2 बार बढ़ रहा है, तो 2 गुणे 2 ये होता है नेट बढ़ोतरी, नेट इंक्रीजमेंट कितना परसेंट में बढ़ रहा है। तो ये 4.2 दूनी 4, फिर 100 से भाग देंगे तो 4.4% ये बढ़ रहा है। ये ब्याज मिलेगा उसका। ये जो तो 25,000 का कितना ब्याज मिल जाएगा इसको? 4.04%। अब आप यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 से इसको काटेंगे तो जीरो यहाँ छोड़ देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100। फिर 4 से इसको काटेंगे तो 4 एक कम 4, ये कटेगा 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, यहाँ का एक जीरो ले लेंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। तो ये जो इसका जो ब्याज आएगा 1010 इसका टोटल ब्याज होगा। तो ब्याज मिलेगा। तो जब ब्याज इसमें जोड़ दिया जाएगा 25,000 में अगर जब ब्याज को जोड़ दिया जाएगा 1010 तो कितना हो जाएगा? 1010 तो ये हो जाएगा 26,010, ये ब्याज हो जाएगा टोटल। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ये बी ऑप्शन। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ, 49 नंबर क्वेश्चन। ए ने 75,000 रुपए के साथ कारोबार शुरू किया है और बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 साझा लाभ साझा किया गया तो बी कितने महीने बाद शुरू हुआ? तो मान लेते हैं कि जैसे इसमें दिया है ए जो है ना पूरा साल रहा है, 12 महीना पूरा रहा है। बी जो है ना अगर एक्स समय के बाद में आया है, एक्स महीना बीत गया है, तो उसके लिए कितना महीना बचा? फिर 12 माइनस एक्स महीना बचा, 12 माइनस एक्स महीना उसके लिए बचा। वो टोटल केवल 12 महीने एक्स तक ही बिजनेस में शामिल रहा, तो उसको इसी रेशियो में मिलेगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। इसने 75,000 रुपये लगाया और इन्होंने 37,500 रुपये लगाया। ठीक, इसने इसने जो लगाया ये 12 महीने के लिए और इन्होंने जो बिजनेस में शामिल रहे वो 12 महीना 12 माइनस एक्स समय के लिए रहे। और फिर जब लाभ आया तो उसको कितने अनुपात में बांटेंगे? 3:1 में बांटेंगे। तो हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इनको काटते हैं, 3 से काटते हैं। 25 से 75 होता है, तो ये हो जाएंगे 3 से काटेंगे तो 25 मतलब 250 ऊपर बचेगा। 2 जीरो ही कटे थे, 1 जीरो बचा है, तो ये हो जाएगा 250। और जब इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक, अब 125 दूना 250 होता ही है, तो ये 2 हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये 3 से ये इधर का 4 कट जाएगा, तो 12 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो इधर क्या बचा? 2 गुणे 4 बचा, और इधर 12 माइनस एक्स बचा, और इधर 1/1। तो आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर 12 माइनस एक्स।
आप x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 4 महीना। 4 महीने बाद 4 महीने बाद में बी शामिल हुआ था इस बिजनेस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 80 के रूप में दर्ज किए गए। इस कारण कक्षा का औसत अंक 0.5 से बढ़ गया। तो देखा जाए इसमें इसमें कितना बढ़ रहा है, ये 68 को अगर 88 अगर कर दिया गया तो कितना बढ़ा दिया गया, 20 बढ़ा दिया गया। अब 20 जो बढ़ाए गए इसकी वजह से कितना बढ़ा, औसत कितना बढ़ा है, 0.5 बढ़ा है। ठीक, तो 20 अंक की वजह से कितना बढ़ा है, 20 अंक की वजह से 0.5 बढ़ा है। तो जो टोटल है, टोटल की वजह से कितना बढ़ जाएगा, टोटल की वजह से, अब ये जैसे रिवर्स ले लेते हैं, 20, ये जो है ना 20 अंक जो है, 20 अंक बढ़ता है कितना, जब औसत बढ़ता है 5। तो अगर एक के लिए एक मतलब कुल टोटल, एक यूनिट है जो पूरा जो छात्र हैं उनके लिए कितना बढ़ जाएगा, तो आप इसको इस साइड में ले लेंगे, जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, 0.5 दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो टोटल कितने छात्र निकल के आए, टोटल 40 छात्र निकल के आए। ठीक है, तो एक यूनिट मतलब है कंप्लीट पार्ट, तो कंप्लीट छात्र कितने हैं, 40 छात्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए बी से दोगुना कुशल है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी से दोगुना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है। यदि सी अकेले किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वो एक साथ मिल करके कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ए किसी काम को दोगुना करता है कितना, बी से। बी अगर एक यूनिट काम करता है तो ये दोगुना करता है। फिर आगे क्या कह रहा है, बी और सी की बात कर रहा है। तो सी किसी काम को जिस स्पीड से करता है बी उससे 3 गुना ज्यादा करता है, 3 गुना, ये एक। अगर वो एक यूनिट काम करता है तो वो 3 गुना करेगा। ठीक, तो 3 गुना अगर जो है ना बी अगर 3 करता है तो 3 से 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम एक साथ अगर कन्वर्ट करें तो ए बी सी, ये एक यूनिट करेगा तो ये जो है ना बी से तिगुना करता है, और बी से ए 2 गुना करता है, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है बी सी से 3 गुना है, तो बी जो है ना सी से 3 गुना है। अब बी जो है ना ए कितना गुना है, 2 गुना है, तो हम 3 को 2 कर दिए, ठीक, 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये हो गई सबकी क्षमता, तो जगह बना लेते हैं। देखते हैं, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, ए किसी काम को एक की क्षमता से 30 दिनों में करता है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 30 दिन में करता है। तो अगर सी एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 30 दिन में कितना करेगा,
मतलब 30 यूनिट करेगा। टोटल वर्क कितना है, टोटल काम जो है ना TW मतलब टोटल वर्क 30 यूनिट है। तो अब देखते हैं टोटल कुल काम को करने में तीनों मिलकर के कितना करेंगे। तो ये तो एक दिन में 6 कर रहा है, बी 3 कर रहा है और ये 1 कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 30 बटा 6 3 9 1 10, तो 10 3 30। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 3 दिन, 3 दिन में काम को पूरा करेंगे तीनों जब मिल करके करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। तो 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में कितना उसकी गति क्या होगी, उसकी स्पीड निकालनी है जब 1 घंटे 40 मिनट में करेगी। तो 1 घंटे 40 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटा और प्लस 40 मिनट है, तो मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 60 से एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 2 प्लस 2/3, सॉरी 1 से ही 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 2 5, 5/3 घंटे लगेगा। तो ये जब घंटे में कन्वर्ट हुआ तो ये चीज आएगा 5/3 घंटे। हम इसको हटा देते हैं। अब आगे देख क्वेश्चन को। एक हवाई जहाज अगर 250 किलोमीटर की स्पीड से चलता है 4 घंटे में, तो कितना दूरी तय करेगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 250 है, समय कितना है 4 घंटा, तो ये हो गई दूरी, दूरी हो गई। अब क्या निकालना है, चाल। चाल मतलब निकालना है गति कहें या स्पीड कहें। तो चाल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना है, दूरी कितना आई है 250 गुणे 4। अब समय कितना है, समय यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए समय यहाँ पर दिया हुआ है कितने समय में करेगा। तो इस समय को हमने घंटा और मिनट दोनों में दिया था, तो हमने इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो आप यहाँ पर रख दिए 5/3, 5/3 घंटे। तो 5 से आप इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 हम 25, ये हो गया 50। 5 से कटेगा 50 हम 25 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा इसके साथ। तो ये हो जाएगा जो चाल हो जाएगी 50 गुणे 4 गुणे 3। तो आप जब इसे करेंगे 4 3 12, 12 5 60, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी बस स्टेशन पे किसी स्थान पे ना रुके तो वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। मतलब 45 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो उसकी स्पीड, स्पीड ही तो है वो, मतलब स्पीड है। स्पीड क्या है, नॉन स्टॉप पे, मतलब हम लेते हैं इसको SN, मतलब SN मतलब नॉन स्टॉप। तो स्पीड कितना है 45 है, और जब रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है, मतलब SS स्टॉप के साथ स्पीड, स्पीड विद स्टॉप, तो 36 है। तो आपको ये देखना है कि कितने मिनट एक जगह पर रुकती है। तो इसके लिए क्या होता है, जो टाइम निकाला जाएगा इसके लिए, तो जो नॉन स्टॉप वाला समय है SN माइनस SS,
अपॉन SN नॉन स्टॉप। 45 माइनस 36 बटे 45 हो जाएगा। तो ये कितना 9 बटे 45, 9 बटे 45, 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो हो जाए कितना 1 बटे 5 घंटा। 1 बटे 5 घंटा, इसको आप मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में जब आप चेंज करेंगे तो आप 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 घंटे में 60 मिनट, तो जो आप इसको करेंगे 12 एकम 12, 12 पंचे 60 होता है। फिर 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो आपका जो आ जाएगा 12 मिनट। हर स्टॉप पे वो कितना रुकेगी? 12 मिनट रुकेगी। जो बस है 12 मिनट रुकेगी। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:6 है, तो इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल तो यही है, अब लंबाई निकालना होगा। लंबाई कितना है? 5 है। तो आप जानते हैं इसको आप क्या ले लेंगे कि ये 5x है और ये 6x है, चौड़ाई इसकी 6x। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है? 5x गुणे 6x हो जाएगा। 6750। अब आप इसको काटेंगे तो ये जब आप 5 से काटिए, 5 एकम 5 हो गया 17, 5 या 15, 5 हम 25। अब आप इनको 6 से काटेंगे। जब आप इसको 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और इधर जो बचेगा x गुणे x बचेगा, ये हो गया x स्क्वायर। x स्क्वायर 225, स्क्वायर हटाएंगे तो इनका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो x बराबर 15, 15 ही हम 225 होता है, तो ये हो जाएगा 15। तो अब देखिए इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितना हो जाएगी? लंबाई कितनी दी हुई थी? 5x दी हुई थी। तो x की वैल्यू अगर रख देंगे, 15 आई है तो 15 रख देंगे, 15 पचे 75, 75 इसकी लंबाई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लंबाई, उसकी जो लंबाई है और क्षेत्रफल का रेशियो निकालना। तो लंबाई आई है 75 और ये कितना है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है 6750। अब आप इसको जो है ना भाग देंगे, काटेंगे, तो देखिए काटने किससे कट रहा है? 5 से काटते हैं, 15 पचे 75, 5 से इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 25। 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, इसको भी 3 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब बचा 5 ऊपर बचा है और यहाँ नीचे 450 बचा है। 5 एकम 5, 5 9 45, तो बचा क्या? 1/90, मतलब 1:19 हो जाएगा। 1:90 हो जाएगा आपका आंसर। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और क्षेत्रफल का जो रेशियो आ जाएगा 1:90। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ शांत लिखा हुआ है, इसको आप ज्ञात करें।
ज्ञात करें होना चाहिए था। चलिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1000। ये इसमें 4 अंक भी हैं और छोटी भी है। इससे कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो बड़ी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। तो इसको 11 से विभाजित करते हैं, चेक करते हैं। 11 से अगर करेंगे तो 11 नवा 99, 11 नवा 99, बचेगा कितना? 1 और ये 0। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस गिनती में अगर एक और होता तो ये हो जाता 11, और 11 तो आसानी से कट जाता है, विभाजित हो जाए। तो कितने की जरूरत है यहाँ पर? 1 की जरूरत है। तो आप ये जो छोटी छोटी संख्या लिया गया है, इसमें अगर एक और होता तो ये 11 से कट जाती। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको इस ये जो जरूरत है गिनती की, ये हो जाएगी 1001। अब इसी तरह से 13 के लिए आप चेक करेंगे। 13 के लिए अगर चेक करते हैं तो 13 1000। अब इसको भाग देंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते 91, 91, ये बचे 90। अब यहाँ पर भी 13 सत्ते 91, एक और होता तो ये हो जाता 91, और 91 13 से कट जाता। 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर कितना जरूरत है? एक और इसमें होता तो ये कट जाती गिनती। तो इस कितनी गिनती यहाँ 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी 1001। तो अब कह रहा है इन दोनों के अंकों का योग, इनके अंकों का योग अगर करते हैं तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, मतलब 2। इनके अंकों का योग निकालते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 2 आ जाएगा। अब ये कह रहा है जो अंकों का योग है इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन, अंकों के योग का गुणनफल। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? तो हम लोग लेते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक, 2, 3। अब इसको चेक करते हैं 13 से विभाजित होने वाली कहां पर जाके विभाजित हुई। 13 सत्ते 91, बचा 9। अब यहाँ पर 100 में कितने की जरूरत है कि कट जाता है? अब यहाँ पर देखिए 9 बचा है। अगर ये जो है ना 9, 4 अगर और बढ़ जाता है इसमें तो 13 हो जाता है। 13 हो जाता है तो 13 एक कम 13 आसानी से कट जाता है। तो कितने की जरूरत है? 13 से कटने के लिए जरूरत कितनी है इसमें? 4 की जरूरत है। तो 4 बढ़ा देंगे आप तो ये हो जाएगा 104। 13 8 104 होता ही है। तो 104 जो संख्या होगी वो 3 अंकों की भी है और 13 से कट भी रही है। अब कह रहा है इसको 16 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? आप 16 से विभाजित कर दीजिए। 16 से विभाजित जब करेंगे तो 16 छक्का 96 होता है। तो आप 96 इसमें को घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, ये कट जाएगा। तो जो शेषफल बचा कितना बचा? शेषफल 8 बचा। 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6561 के वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या के वर्गमूल, मतलब 2 बार वर्गमूल निकालना है। एक बार इसका निकालना है, फिर इसका वर्गमूल निकालना है, फिर उसके वर्गमूल से उसको भाग देना है। चलिए देखते हैं। तो जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह लगाइए। 6061, 6561। तो 6561 का आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे? पहले आप देखेंगे फैक्टर 6561 का, इसको हम 9 से काटते हैं। 9 एकम 9, 9 सते 63, 9 सते 63 बचा 2, 9 दूनी 18, बचा 8, 81 हो जाएगा। 9 9 81, फिर 9 से काटते हैं। 9 8 72, 9 एकम 9, फिर ये 9 कर दीजिए। 9 9 81। तो देखेंगे 9 के 4 पेयर बने, इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9।
तो इसमें देखेंगे जोड़ा कितने का बनना है, 2 बनना है, तो एक एक ठो ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 9 गुणे 9 निकल के आएगा, मतलब 81, सॉरी 81। अब ये कह रहा है कि जो आप वर्गमूल निकालेंगे फिर उस संख्या का वर्गमूल लीजिए, ये जो संख्या आई है इसका वर्गमूल लीजिए। तो आप 81 का वर्गमूल लीजिए, ये आपकी जो है ना फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब ये आपकी हो गई सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में 81 का आप वर्गमूल लेंगे, 81 का वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 81 हो तो 9 आ जाएगा। अब आप 81 को 9 से भाग देना है, 81 को 9 से भाग देना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। 81 को 9 से भाग देना है, तो जब आप भाग देंगे 9 कम 9, 9 9 81, ये आ जाएगा 9 आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस सेट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला सेट हम लोग जल्द ही लेके आएंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।